अक्सर देखा गया है कि बच्चे खाना नहीं खा रहे होते हैं, तो प्रॉपर नहीं खा रहे होते या फिर सिरे से ही जो है वो बहुत कम गज़ा ले रहे होते हैं। तो बस माएँ जो हैं वो एक ही राग जपना शुरू हो जाती है। मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा, मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा। और उस राग में सारे अतराफ के लोग शामिल हो जाते हैं। इनका बेटा खाना नहीं खा रहा या बेटी खाना नहीं खा रही, और फिर ओवरऑल एक एनवायरनमेंट, एक वाइब क्रिएट कर देते हैं कि ये बच्चा खाना नहीं खा रहा। तो बच्चे को एक ही क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है कि मैं खाना नहीं खा रहा, और स्पेसिफिकली जब माँ के अल्फाज कोट हो जाते हैं तो बच्चा तो उसको एज अ ऑर्डर लेता है, एज अ इंस्ट्रक्शन लेता है। तो फिर उसका माइंड इसी तरह से काम कर रहा होता है कि मैं तो खाना नहीं खा रहा, और वो उसके लिए एक नॉर्मल चीज़ हो जाती है, वो उस पर नॉर्मलाइज हो जाता है या हो जाती है। चल क्या रहा है बॉस? तो मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा तो माँ जो है वो चिल हो जाए और ये बोले हाँ देखो मेरा बेटा बच्चा खाना ही नहीं खा रहा। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो फिर करना क्या है भाई? देखें, आपने एक ओवरऑल वाइब क्रिएट नहीं करनी कि यार यही बोलते रहे बच्चे को यही ब्लेसिंग देते रहे, स्पेशली माँ, कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, देखो बच्चा खाना ही नहीं खाता मेरा, यही तो है, इतना बनाओ मेहनत करो, खाते ही नहीं है। ये नहीं करना, बच्चे के सामने अपना रोना गाना नहीं करना। तो फिर करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले अपने अल्फाज चेंज करने हैं, अपनी ब्लेसिंग जो आपके मुंह से निकल रही है बच्चे के लिए उसको चेंज करना है। आप मेरे कहने से सिर्फ एक हफ्ता 7 डेज तो उसको करके देखें, थोड़ा सब्र करें और ये करके देखें और फिर देखें मैजिक। करना ये है कि आपने फॉर एग्जाम्पल जो भी बच्चे के लिए आपने बनाया है, दाल रोटी सब्जी बिरयानी व्हाटएवर, आपने उस बच्चे को दिया, बच्चे ने सिरे से ही नहीं खाया, मुझे नहीं लग रही भूख, मुझे नहीं खाना, ये मेरी पसंद का नहीं है, आपने कुछ नहीं करना। ओके बेटा कोई मसला नहीं, प्लेट उठानी है एज इट इज, किचन में रखनी है, ढक के रख देना। थोड़ी देर बाद फिर भूख लगेगी, ऑब्वियसली बच्चा है भूख लगेगी, मम्मा कुछ खाना ही नहीं दिया आपने, खाने को देना ये ना वो ना, आपने फिर वही प्लेट उठा के देनी है निहायत ही मुस्कुराहट के साथ। मम्मा मैंने आपको बताया था मुझे ये नहीं खाना, आपने फिर दे दिया। कोई मसला नहीं है बेटा, अगर पका यही है और यही है। उस बीच आपने बच्चे को कुछ और नहीं देना कि फ्राइज तल के दे दिए तो बर्गर बना के दे दिया, ये सब नहीं करना, उसकी भूख स्पॉइल हो जाएगी। फिर आपने बच्चे को वही उठा के देना है। उस 2.5-3 घंटे के दौरान ये गेम आपका चलेगा, उसके बाद बच्चा ये खुद ही समझ जाएगा। एक दिन नहीं हो सकता, एक दिन वो ना समझे, दूसरे दिन तक तो वो समझ ही जाएगा कि माँ, मेरी मम्मा जो है ना वो भी स्ट्रेटेजी प्लान करके बैठी हुई है और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे यही खाना है। ठीक है, कुछ आपको सब्र करना पड़ेगा, कुछ देर वो भूखा रहेगा या रहेगी, थोड़ा सा रोना गाना करेगा, मगर आपने बहुत ही पोलाइटली समझाना है, क्योंकि देखिए बच्चा ऑलरेडी बहुत तकलीफ में है, क्योंकि आप उसकी बात को डिसएग्री कर रहे हैं, डेलिब्रेटली डिसएग्री कर रहे हैं, उस बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, वो बेचारा वैसी तकलीफ में है। तो एटलीस्ट आप उससे पोलाइटली बात करेंगे, पोलाइटली डील करेंगे, आपने बदतमीजी या रूडली बिल्कुल भी बात नहीं करनी। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक फाइन लाइन है, आपने चेक करना है कि क्या बच्चे के पास कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है मना करने के लिए, कहीं नमक तो ज़्यादा नहीं डाल दिया आपने कि बच्चे से खाया नहीं जा रहा। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, अदरवाइज आपने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करना है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 से 2 दिन में ये गेम सेट हो जाएगा। बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड ये रीड कर लेगा कि मम्मा ने ये स्ट्रेटेजी प्लान कर ली है, अब बेचारा कितनी देर तक भूखा रहेगा। इस बीच आपने ये नज़र रखनी है कि घर का कोई और फैमिली मेंबर या आप उस बच्चे को कुछ और जो है वो ऐसी स्नैक के तौर पे चीज़ ना दे दें, उसकी भूख स्पॉइल हो जाएगी, फिर वो आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करने लगेगी। मगर बच्चे को ये ब्लेसिंग नहीं देनी, मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा, मेरी बेटी खाना नहीं खा रही, और हाँ उस दौरान वो नहीं भी खा रहा है खा रही, आपने ये कहना है बहुत अच्छी बच्ची है मेरी, अभी भूख नहीं लग रही इसलिए नहीं खा रही, अभी देखना थोड़ी देर में खाएगी। चेंज योर ब्लेसिंग, यानी कि अपने अल्फाज को चेंज करें, जो बच्चे के कान में पड़ रही है आपकी आवाज़ उसको चेंज करना है, आपने उसको पॉजिटिव रखना है और पोलाइटली डील करना है। आप इसको करके तो देखें, इसको आजमा के तो देखें, फिर देखिएगा मैजिक। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे मैसेजेस और मोटिवेशनल वीडियोस और कारनामा टेक्निक्स डिफरेंट टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।